भौजी, ए भौजी, अम्मा लोग आए कहाँ है सब जनी निखरिया का जनी कहाँ का सब गई एक लड़का वो नहीं दिखाती दुआरी ए भौजी आज जैसे ई घर में नया सदस्य है तुम्हारे पंचन के साथ है ये तुम्हार देवरानी आई हमार पत्नी जी आई। दीदी मैं पैर छूती हूँ दोनों लोग के। ई खबर की जीजी आई ये तनी आराम आनंद से अपने बहनी का बियाह तय करे कहते रहे देवर बाबुआ का साथी। अब देवर बाबुआ तो बिना केहू से बताए बियाह है करके सीधा डायरेक्ट आई गए बम्बई से। ओ हाय तो हमहु काहे न मंझली। ए भौजी क्या भावा है तुम्हारी देवरानी आई छोटकी अच्छी नहीं ना देखो कितनी सुंदरी मुंदरी अपनी पत्नी जी का ढूंढे है लव मैरिज करें है लव मैरिज। जा देवर बाबुआ जा हमारे पंचन के अरमानन पर सब पानी फेर दी है। क्या हो गया है बड़ी वाली दीदी? अरे कुछ नहीं देवरानी देवर बाबुआ का धूमधाम से बियाह करे कहीं हम पंचन का विचार रहा ई थोड़े जानी तरह बीती लव मैरिज करके आई गई है। अब तो हम पंचे जाना है अब सासू अम्मा जानी है तो का होई। ए भौजी तुम सब जनी है ना संभाल लियो। ए भौजी वो का है ना मजबूरी रही है मजबूरी में यहाँ बियाह करे ना। ऐसी कौन सी मजबूरी रही देवर बाबुआ? ए भौजी वो का है ना कि इनकी जब है कि मम्मी बहुत गंभीर हालत में रही है कैंसर है उनके अब एकदम समझो लास्ट स्टेज रहा तो वह रोती रही कहीं बियाह कर लियो नहीं तो हम मर जावे तो क्यों देखवार नहीं ना तो यही खातिर करी ना और प्यारो बहुत करी था अपनी पत्नी जी से सीमा डार्लिंग आई और इन्हों हमसे बहुत प्यार करती हैं। ए भौजी इनका स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव है। इपा ना जाओ कि हम अपने आप शादी कर लें लव मैरिज लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव है इनकी मम्मी इनका सबका स्वभाव बहुत अच्छा। बम्बई में हम साथे रहित रहन इन्हीं के घर पर तो हम काम करीत रहे न। चलो देवर बबुआ हमका बच्चे का करेगा देवरानी जी तुम्हारे मन की है आए तो हमहु पंचन का अच्छी बात है अच्छा लागे देखई मैं खूबसूरत है सुंदरी है मुंदारी है लेकिन बाबा सासू अम्मा मान जाए तब ना। ए भौजी वरी तो पंचम मनाओ ना अम्मा कहीं हम जानी तो अम्मा भड़की हैं लेकिन मनाओ भौजी वरी हमारी तई बुलाई लियो अम्मा कहीं समझाई दियो का है ना मजबूरी देख के हम तुरंत शादी करे नहीं चाहे हम पहले अम्मा का बताई तो तुमका बच्चे सबका बताई तो बारात धूमधाम से करी थी यहाँ लाई के सबका बुलाए की लेकिन इनकी मम्मी का लास्ट स्टेज रही कैंसर का तो उन्हें इनके हमका रोती रही तो हमका देखा नहीं देखी गवा है वही कहीं नहीं लग गई हमारी आँखिन के सामने बियाह कर लिया नहीं तो हम मर मुराई जाबे तो फिर बाद में हमारी बिटिया क्यों हुई। चलो देवर बबुआ ये तो तुम नेकी का काम कार्य है कि एक लड़की का हाथ थामे है अनाथ का समझो और प्यार करत रहे लव मैरिज अपन करवा रहे अच्छी बात है कि इनकी मम्मी के रहते भय उनका बेचारियों के सामने उनके आत्मा का शांति मिली हुई। हाँ भौजी फिर जैसन बियाह कर ली ना वही नहीं रही गई इनकी मम्मी फिर हमें इनका लेके चले आन घरे। इतना बहुत बढ़िया करे देवर बबुआ लेके चले आए घरे काहे कि अब उनकी मम्मी रह नहीं गई है तो फिर क्या कर तू अपने घर लवैन का पड़ते वैसे। ये भड़कई जीजी अब बेर ना करो ठीक है हम पंचायत थक ही गए आए हैं वती दूर से तो अम्मा का बुलाए के इनका जो स्वागत करवा दिया फिर भीतर ले जाके बैठा सब जने थके हैं। अच्छा ठीक है देवर बबुआ देखो बुलाई था अम्मा का। सासू अम्मा हो ए सासू अम्मा निखरिया जहाँ है तुम्हारी पतोहिया है नहीं की कार्य बच्चों कर तू है खटिया मैया तीन देर पहुड़े बैठे नहीं देती है करिया वैसे हमारा पिरावा करा था कौन काम है बताओ। सासू अम्मा तुम तो ऐसे बात करती हो कि जैसे तुमसे हम काम कराई थे मने अब कौन काम। हाँ हाँ ठीक है काम नहीं कराऊ तू पता है अब बताओ। अरे कुछ तो काम होई तो बहन तो बुलाया है। सासू अम्मा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ए सासू अम्मा आरती खरिया और ये लया सजाइला आरती का खरिया काहे का आरती का खरिया। सासू अम्मा तुम्हारी नई की पतोहिया आई है। नई की पतोहिया अम्मा तुम्हार छोटकी पतोहिया आई है। कई रे ई का करके लावा है आई। ए सासू अम्मा देवर बबुआ लव मैरिज करी नहीं है उन्हें उनके बेचारा मजबूरी रही है जब ने काम करत रहे ओहे इनके लड़की आई मालिकिन की जहाँ रहत रहे बम्बई में यहाँ उनके कैंसर रहा इनकी मम्मी के सीमा के मम्मी के इनका सीमा नाम है तो लास्ट स्टेज रही बतावा थी तो वही वादा करी शादी करवाई के बेचारियों तो खत्म हो गई है अभी लेके चले आए हैं। अरे तो वही क्या मजबूरी रही है क्या मम्मी के महतारी के तो हमारे बेटवा के माथे मेढ़ दई बिटिया हमारी कितने अरमान रहे कि हम धूमधाम से बियाह करवाई बाजा गाजा बैंड बाजा और सब कुछ करके बढ़िया तैयारी करके पूरा गांव गौतारी रिश्तेदार सब खाऊबे पियौबे लास्ट यहाँ शादी हमारे घर में रही सारे अरमान पर हमारे पानी फेर दिए तो। अरे अम्मा
हम इनसे बहुत प्यार करी था शुरू से सीमा से। हम अंते शादी तो वैसे हो ना करी था अम्मा, हो धूमधाम से करतू तब बहिना हम ना करी था। हमका सीमा से जौन है कि प्रेम रहा है। अब सीमा के साथ हमका बियाह करे के रहा अम्मा। अगर इनकी मम्मी ना हो बीमार होती तो हम इनके साथ बियाह करी था। हे सासू अम्मा मान जाओ, प्यार करे वाले का दिन का जोड़न का कौ रोग थोड़ी सकत है। अब एक दूसरे से प्रेम करत है, बियाह तो वैसे करती। अबे तो चलो यह कंडीशन रही तो जल्दी इनका करे पड़ेगा, नहीं तो बताए के करती। हरिया पतोहिया तो वही ने बता कैसे हम मानी जाई। टोला मोहल्ला गांव गौतरी मई है मनई हंसी का हंसारा करी आई, बदनामी बेइज्जती नहीं करवाई थी हमारी। ए अम्मा गुस्सा ना करो, सीमा के अंदर हर संस्कार वही तना कूटी कूटी के भारे हैं जवनी तना मंझली भौजी के या बड़की भौजी के भारे हैं। हम कैसे मान लई के छुलुली के अंदर संस्कार भारे हैं? कैसे मान लई? जत्ते ग्वार चमड़ा वाली मेहदिया रहती है वही हमका ये कब पसंद नहीं होती। खाले उनका लाल लाल चमड़ा देखा, उनके अंदर कौनो सहूर सलीका रहता नहीं ना। ए सासू अम्मा अब तो देवर बबुआ बियाह करी नहीं है। अब धूमधाम से अगर तुमका करवाइन कहे रसन तो अपन गांव गौतरी बुलाए के रिश्तेदार खवाई पिया दियो। अब तो कर ली तो का करी हो, मजबूरी रही है। हम तो कही तो सासू अम्मा की अच्छा काम करी, पुण्य का काम करी नहीं है। इनकी मम्मी बेचारियों भगवान का प्यारी हो गई, बीमार रही है। एक अच्छा काम करी ने का समझो अनाथ लड़की के हाथ थामे ली नहीं। पतोहिया कहूँ अंत्य करती दान दहेज मिलता है कि ना मिलता है? ऐसा ना झूठ नान चली आई है। ये अम्मा का कही दान दहेज कहीं भूख नहीं ना हमारे, ठीक है। अब हुआ बम्बई में यहाँ कुछ नहीं ना भैया, हम अच्छी नौकरी करब ठीक है, जब है पढ़े लिखे है ना। सासू मम्मी जी पैर छू, इन्हें माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं। सासू मम्मी बड़की जीजी, अरे छोटे की तो बड़े मीठ बोल जैसे कोयल बोला तो कतना नहीं का स्वभाव के बोलन से जैसे हमारी तो बरसात। हाँ वो तो है, ये बोलन से इंसान का स्वभाव पता चल जाता। ए अम्मा ज्यादा सोचो विचारो ना। अब तुम्हारे बेटा बियाह कर ली, स्वागत सम्मान कर अपनी छोटकी पतोहिया का। अब घर में प्रवेश दियो, ले आओ अपन आरती थरिया और आरती उतारा हमारे पत्नी जी के। रह जा भाई, आई था आरती उतारे, रह जा। चलो सासू अम्मा गई तो मैं आरती थरिया और ये लावे। ये देवरानी जी टेंशन ना लिए, सासू अम्मा का स्वभाव थोड़ा कड़क है। अब उनके अरमान रहे हैं, अरमानन पर उनके पानी तो फिर ही नहीं गवा है। कोई बात नहीं दीदी जी, हमें सुनने की आदत पड़ जाएगी। गलती करी है तो सुनना ही पड़ेगा। ये सासू अम्मा ये काया करते हो, इसका स्वागत करे खातिर सम्मान करे खातिर लावा झाड़ू। ए अम्मा काहे मजाक कर तू है? ए माँ डार्लिंग अम्मा थोड़ा मजाकिया है। ए सासू अम्मा चलो ऐसी नहीं की दुल्हन का सोचे बेचारी बम्बई वाली आई हमारे देवरानी, तुम झाड़ू से स्वागत करे आई है। ला ऐसी झाड़ू ला बड़की ला छोड़ा के दे दिए। ये खुट्टा काहे हमार झाड़ी छोड़ा ली है, इनका तो नानी का हम बताई तो अच्छे से भाई। ये बड़की दीदी सासू अम्मा खवहानी तुम जाओ आरती खरिया वाले लग गया तुम हिन स्वागत कराई दियो। ठीक है। हे सासू अम्मा का अपने घर के इज्जत कहीं हम लीलाम करन चुटी हो। अब तो देवरानी जी आई नहीं गई हैं, तब तो कम से कम अच्छे स्वागत सम्मान करके गृह प्रवेश करवा। ले सासू अम्मा आरती खरिया ला आए न, लियो आरती करो। हमका नहीं करे कनो आरती फारती ला, हम ही कर दे अपने देवरानी का आरती। टेंशन ना लिए छोटका, सासू अम्मा थोड़ा खड़े हुए मैया उनके गठिया बाई धरे है ना तो थोड़ा उनका दिक्कत ही पड़ा था। जी दीदी जी। ओम जय देवरानी रानी, देवर जी देवरानी रानी, हमारे घर में स्वागत है नई बहू रानी। ओम जय देवरानी रानी। बस करो भौजी बस करो, होई गवा। चला देवर बाबा लइके अपने कमरा का तुम जाओ, आओ फिर सासू अम्मा से पूछा बागे का हुआ था। ठीक है भौजी, आ हमारे डार्लिंग सीमा जी आओ। वैसे माने के पारी बड़की जी देवर बबुआ लाए पसंद कर तो बहुत अच्छी सीमा पार कराए के लाए हैं। बहुत सुंदरी मुंदारी हैं, हम दो जनिन से एकदम नीची। शरीर फिट, बॉडी फिट, गोरी रंगाना मैया सब कुछ अच्छा। अब हम इनका देख लियो, काली काली उठी है तुम इनका देख लियो, गोरी हो तो शरीर का मोटापा, लेकिन कम से कम छोटकी तो आई अच्छी अपने घर में हर चीज से फिट। बस सासू अम्मा मान जाइए धीरे धीरे। सीमा, ओ सीमा। क्या है जी? अरे यार भौजी लोग उठी गई हैं सवेरे न, उठ के अपन साथे मिले सब काम धंधा कराई लियो, अपन जौन है पूछ करो अपन काम धंधा। ए जी क्या बताऊं? का हुआ सीमा? हमारे सर में बहुत दर्द है। वो क्या है ना, सासू अम्मा कल हमको बहुत डांटी है। अम्मा का बात का लइके टेंशन ना लियो, ठीक है? वही तो उनका स्वभाव है, हम है ना तुम्हारे साथ ही। अम्मा अब कुछ दिन बाद ये एक्सेप्ट कर लिया है तुमका। क्या करूं,
मेरा सर फटा जा रहा है। एक तो अपनी मम्मी की टेंशन, मेरी मम्मी नहीं रह गई इस दुनिया में, पापा बचपन में ही खत्म हो गए, ऊपर से मैं अकेली, ऊपर से यहाँ सासू मम्मी जी भी मेरे को प्यार नहीं करती हैं, जरा सा देखना भी नहीं चाहती हैं। अरे यार सीमा, तुम टेंशन ना लियो। हैं हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ है, हमारे भौजी लोग हैं, और अम्मा का टेंशन ना लियो, धीरे धीरे अब अपनाए लिया है तुमका, और काहे के यहाँ जो नहीं कि टेंशन ले तू है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा सर दर्द हो रहा ना, हम देखो तुम्हारी खातिर दवाई ले आई, ठीक है। बेचारी के एक तो महतारी नहीं रह गई, ऊपर से हमारा अम्मा और नहीं अपनावे चाहती, हमें का जानी का चाहती हैं। जब इनका बेटावा खुश है, हम खुश हैं, तो का करे कि इनका अपनाए लिए के चाहिए। देवर बबुआ, ई का भाव देवरानी का काहे रवाई देवर बबुआ, आई कुछ काहे वहां हल्ला वल्ला करे का? नहीं भौजी, अम्मा अपनाउती नहीं तो वही का सोच शंका में यहाँ रोए रही, इनका सर दर्द हो रहा है। अब का होई बड़की जीजी, चूल्हा छुआई का रस्म करवावे कहीं नहीं सासू अम्मा, अब तो देवरानियों का यहाँ सर दर्द हो रहा है। क्या करूं मैं दीदी, मेरा बहुत सर फटा जा रहा है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं उठ के कुछ कर पाऊं। सीमा हमारा डार्लिंग, तुम टेंशन ना लियो, तुम आराम करो, हम दवाई ले आई थे, तुम बिल्कुल टेंशन ना लियो, बिल्कुल दिमाग में यहाँ टेंशन ना लियो, ट्रेस लिया हो तो तुम्हारा सर दर्द हो जरूर, ठीक है। रह गए चूल्हा छुआई का रस्म, तब भौजी अम्मा से कह दियो जाए कि बाद में यहाँ कौन दिन करवा लिया है, अब इनका सर बहुत फटा जा रहा है। चलो देवर बबुआ, कौनो बात नहीं है, हम सासू अम्मा को समझाई लिया भाई, आओ तुम दवाई ववाई ले आओ जाए, चल दे छोटकी। अच्छा सीमा, हम दवाई ले आई, फिर चाह वहाँ बनवाई दे भौजी से, चाह पी लियो, दवाई खाओ। ए जी, मैं क्या कह रही थी, तो आप तो जानते ही हैं कि मेरी मुंबई में कॉफी की आदत पड़ी है, तो मुझे ना कॉफी बनवा दीजिए। कॉफी? कॉफी तो भौजी उनका बनवाई नहीं आवत है। तो कोई बात नहीं, आप बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है सीमा डार्लिंग, बैठो, हम अभी कॉफी बना के लाई थे और दवाई लाई थे। इन्हें क्या लगता है कि मैं इनके घर में नौकरानी बनने आई हूँ? हाँ, मैं काम करूँगी। अरे शादी कर लिया तो क्या हुआ है, तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ, तो इस घर में नौकरानी बन के रहूंगी। हमारे घर में तुम काम करते थे, तुम मेरे घर में नौकर थे, तो तुम सबको नौकर बनाऊंगी मैं, और उस बुढ़ी का तो मैं औकात दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। आई बड़ी चंचना रही थी ना कि ये लड़की कैसी आ गई, कैसी नहीं आ गई। अब तो मेरी मम्मी भी नहीं इस दुनिया में, मेरा भाई बहन और मेरा पापा कोई भी नहीं, आजाद हूँ आजाद, जैसे मर्जी चाहूँ जैसे रहूंगी इस घर में। ज्यादा ही गिरती गिर करें तो लगा दूंगी दहेज प्रथा, अब बुढ़ी को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ला हम हिन कॉफी बनाई ली, भौजी उनका तो आवत नहीं बिचारिया उनका, अब का उनका परेशान करी जब आवत नहीं तब। कैसे रे छटकौना, चूल्हा छुआई के रस्म त करवावे करहा छोटकी से, तो ही करे लागी। अरे अम्मा तू, हां हां मां, ए अम्मा वो का है ना कि चूल्हा छुआई के रस्म कौनो औरे दिन कर ली हो। आओ काऊ, अरे सासू अम्मा तू कहाँ चली गई राम, तुमका ढूंढी तहिनन से का है भाई? ए सासू अम्मा, वो का है ना कि छोटकी के तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा, तो चूल्हा छुआई के रस्म आज ना हो पाई, औरे दिन करवावा जाई। हाँ भौजी लोग बताई नहीं रहे का? अरे देवर बबुआ, तू का यहाँ बनावत हो, हम पंचन से कही दे तू बनाई दे छोटकी चाहवा पिए कर रहा तो। नहीं भौजी, हम जौन बनाई तुम ना बनाए पाओ, तू काफी बनाई थे भौजी, वो का है ना बम्बई में यहाँ आदत पारी उनके सबके काफी पिए का, तो तुम पंचे बनाऊ, तू नहीं चाह वहाँ के आदत ही है सबके यहाँ गावन में, तो हम कहन ला हम बनाई दे, काहे के कहू के परेशान करी, तो वहाँ जौन है कि सीमा डार्लिंग खातिर काफी बनाए के ले जाई थे। अरे वाह, आदमी हुआ चाहिए तो यही तने किया, एक हमारे यहाँ तब आज तक का एक गिलास पानिया उठाए का नहीं देनी। हाँ हाँ, तुम्हारी पंचन के गुलामी करे तो तुम पंचा खुश रहा, मेहरी का गुलाम जैसे यह बना छटकौना, वही तरह हमारा दूल्हा बेटा बन जाए ना। सासू अम्मा, हमारे वो कहे का मतलब नहीं रहा, अब का कहे का मतलब रहा तुम्हारे घुघुट्टा है। अरे सासू अम्मा, मंजली की यहाँ कहे का मतलब रहा है कि मतलब जैसे मांदे बीमार उठे पड़े अपना नहीं तो पानी तो मने खाना में बना सका था, देवर बबुआ का देखो जरा सा मूड दर्द भावा है, छोटकी का तो काफी बनावे चले आए, वही मतलब है कि बीमारी अजारिम तो कहे का मतलब कि साथ दिए इनका चाहिए आदमी का। हाँ हाँ, तब भाई तो तुम पंचा खुश रहा है, बीमारी अजारिम साथ दिए चाहिए, एक हमारे पंचन का जब आना रहा तो उनमार जाल के क्यों पानी उठा के एक बाल्टी दे दिए, भरी दिए बम्बा से, तो तुमका पंचन का खाना बना के दे तक खुश रही है। आजकल की पता है ना, जवानी वही तना चली रहा है, तो बने रहा मेहरी का गुलाम, एक तो वही का लेके अच्छा छुंदर कहीं है, वो हमका किंचो मने नहीं भावत है, कादनी कौन जाति बिरादरी आए का नहीं कहाँ से उठा के लेके चला आवा है। हे भौजी हो रही अम्मा यही बीत का व्यवहार करती हैं, यही से वही का बिचारी का सर दर्द हाथ है, अपन आए लिए वही के महतारी ऐसे नहीं रही गए, महतारी के प्यार प्रेम दिए तो थोड़ा वह ठीक रहा। हाँ देवर
बबुआ वो तो है ही, सासू अम्मा का टेम लागी अब समझे में। खैर कौनो बात नहीं, तुम टेंशन ना लिए, काफी अभी बना के लेके जाओ की खातिर हम पंचे हैं ना। जाओ चलो देवर बबुआ, तो अभी तुम काफी अभी बना लिए, चूल्हा खाली हो जाई तो हम पंचे बराबर पाती आवा जाए तो फिर बनावा जाए खाना। छोटे की बराबर बाद में पाथा जाए, चल मऊहा बिन लावा जाए पहले। चलो देवर बबुआ बनाई लिया तो अभी खाली हो जाए चूल्हा, आए हम पंचे आधे घंटा में बिन के। ठीक है भौजी लोग जाओ, भी नहीं लाओ जाए, हम जाई सीमा खातिर दई दई जाए अपन बनाए के काफी आफी पी लिए, बेचारी का सर दर्द हो रहा। क्या पता कहाँ रह गया, अभी तक इसकी दवा, अभी तक इसकी कॉफी नहीं आई है। सीमा डार्लिंग आए रहन, हम काफी लेंगे तो हाँ दवाई। अरे दादा दादा आए रहा, चलो थोड़ा ड्रामा रामा कर ली। ये सीमा लियो काफी ले आना है दवाई, ठीक है खाओ और पियो, थोड़ा सर दर्द तो हाँ ठीक हो जाए। थैंक यू। अरे मत खाई की बोले के कौन बात है, आखिर हमारे बात नहीं जी आई हो। अच्छा ठीक है तुम खा लियो, खा के आराम करो, लेटा पहुड़ा बैठो। भौजी उनसे कह दिया खाना वाना दे दिया है, ठीक है उठे ना, सारा दिन आराम करे, हम जाए ड्यूटी पर का। ठीक है, ड्यूटी मिल गई है क्या? हाँ हाँ मैंने ड्यूटी ढूंढ ली, हमारे दोस्तों ने बताई है। ठीक है जी। आराम करना, कहीं उठ के जाना नहीं, ना कोई काम करना, ठीक है? ठीक है चलो आराम से अब आराम करी, काफी अफी पी के। क्या बात है, क्या बात है। मैं की दुल्हन का तबीयत खराब है, जौन है कि काली कह दिया अपन चूल्हा छुआई के रसम रसम करवा लिए। अम्मा ए अम्मा आए गया मेहरिया गुलामी करके बता। ए अम्मा रहा दे छोड़, अब अपनाई ले, तोरी पतवा है ठीक है, आओ जौन है कि थोड़ा अपना तो दे, प्यार दे, दुलार दे, वही सर एकदम फटा जाए यहाँ। आए ए अम्मा हमार सीमा अकेले हैं कमरा में यहाँ, अब जाए के तीन देर बैठा तू बोल तू बतला तू अपन महतारी के तरह जौन है प्रेम कर तू, स्नेह कर तू अपने बिटिया के तरह, तो थोड़ा वही के तबीयत ठीक हो जाए। अब नई की ये घर में नई है, अब एडजस्ट करें थोड़ा टाइम लागी अम्मा हो। हाँ तो कहवा का चाहता तो बता। अम्मा यहाँ कही थे कि अपन आए लियो हमारे दुल्हन कहीं हमहू जाए ड्यूटी, हमका ड्यूटी मिली गई है, राम शरण लगवाई दी तो हमहू जाए ड्यूटी, भौजी हो रही गई हैं का जनी मऊहा उहा भी नहीं कहती रही। ए अम्मा थोड़ा बस लगे बैठे है, काफी अभी बनाए के हम दे आना है। चल ठीक है, तो हरे कहा कर लई, आजकल का जमाना उल्टा है, पतवा है शासन के पास नहीं बैठती, सास खुद ही जाए के पतवाहन के पास बैठे जाती, उनके कमर में हाल चाल पूछे जाती है। हाँ अम्मा पूछ लेती ना तो थोड़ा वही का ठीक लगता है सीमा का यहाँ। चल अच्छा ठीक है, अब बेटवा आयु हमारा लड़का आयु, लड़कन के खुशी के खातिर का नहीं करे के परत है। ए अम्मा भौजी हो रही होती तो हम ना कही तुमसे, वह अकेले है कमरा में। चलो ठीक, अच्छा हम पूछे लाई था। ठीक है अम्मा तुम्हारे भरोसे जाए रहे छोड़ी के, अब भौजी हो रही है, खाना वाना जब बनाई है तो कह दियो कि प्यार प्रेम से खवाई दिया है, आज वही का रेस्ट करे दियो, अब कल चूल्हा छुआई का रसम वसम करवाई दियो। हाँ हाँ ठीक है, अब जा तो ड्यूटी मिल गया है, अब ध्यान से ड्यूटी कर, अब तो बम्बई उम्बई तो जाए का नहीं रहे के, तो ध्यान से अपन करू खा। ठीक है अम्मा हमका आशीर्वाद दियो, अच्छे से हम ड्यूटी करी, अपन घर परिवार चलाई। हाँ हाँ ठीक बेटा, जा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जा। चलो अम्मा हम तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाए रहे अपनी सीमा डार्लिंग का यहाँ, उनके कमरा में जाए बैठा जाए। अरे बेटा हम जाए तो निखर तो घर से, सीमा डार्लिंग का हो गई तुम्हारी बेटा, हमारे गवा पगला एकदम। ठीक है अम्मा हम जाए थे, देखी तो जाए भला सीमा डार्लिंग का यहाँ मूड फाटा जाता है, इनके नानी के लगे हम बैठे जाइए, अब इतना मूड फाटा जाता है। बैठे बैठे अपना फोन चलाती रहूं, आराम से आराम फरमाती रहूं। नहीं की दुल्हन, ओ नहीं की दुल्हन, अब ये सासू मम्मी जी कहाँ से टपक पड़ी, आराम भी नहीं करने देती जरा सा। दुल्हन सासू मम्मी जी, दुल्हन दवाई वाई नहीं खाएगा? सासू मम्मी जी खाया है दवा, कॉफी पी है, लेकिन अभी आराम नहीं मिला है मेरे को। अच्छा अच्छा चल ठीक है बेटा, हमारा कहीं थोड़ी देर बैठ जाए सीमा डार्लिंग के पास, तो हम कहा देखी भला, नहीं तो टाइम में ना पास होत हुए अपन बैठ जाई तोरे लगे आए। का करी बहनी बेटा ना कहीं की जाए के महतारी का प्रेम स्नेह दियो, हमका तो इससे बातें करे के मन नहीं हुआ, का जानी कौन जाति बिरादरी को उठाए लावा बेटा हमारा। दुल्हन उठो ना, पौड़ी रहा आराम करो, हम तो बस चली आवा थोड़ा तोहरे लगे बैठी गए। ये बुढ़ी पता नहीं क्यों मेरे पास आ गई है बैठने के लिए, आराम से शांति से मुझे आराम भी नहीं करने देती है, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी है। का हुआ दुल्हन, काहे बड़बड़ाए जा रहे हो अपने आप में? अच्छा दुल्हन तोहरे घर में और क्यों नहीं, का मम्मी अम्मी मान लियो नहीं रही गई, पापा भाई बहन पता नहीं कहाँ से राजकाज लेने चली आई है। हाँ वो सासू मम्मी जी, हमारा भाई बहन कोई नहीं था, हम अकेले थे इस परिवार में, अपने घर में। हमारे पापा जी बचपन में नहीं रह गए थे, एक्सपायर हो गए थे, मॉम जी हमारी एक्सपायर हो गई, वो तो जानती हो, मैं ही बस हूँ। अच्छा 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 सासू मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी? हाँ दुल्हन बताओ। हमारे कमरे में ना बहुत गंदगी है, वो क्या है ना कि पता नहीं कितने दिन से बंद था ये कमरा, और साफ सफाई हुई नहीं है,
मैं क्या कह रही थी, झाड़ू लाके थोड़ा सफाई फाई कर देती मेरे कमरे में आप, तो हो सकता मेरी सर के दर्द सही हो जाता। क्या पता इसी वजह से मेरा सर्वर फट रहा हो। बहनी आज तक का हमारी दूल्हा पतोइया हमसे ये कहो काम का नहीं कहीं नहीं, अभी आए के ये नहीं का आए के आज हमका 2.5 दिन की झाड़ू से साफ कर दिया हमारा कमरा। क्या हुआ सासू मॉम जी? हाँ दुल्हन अबे देखो हम साफ करे दे थे। सासू मम्मी जी जेठानी लोग तो कहीं गई हुई हैं। मैं क्या कह रही थी, थोड़ा सफाई करके फिर मेरे लिए ना कुछ बना दीजिए खाने के लिए, मेरी बहुत तेज से भूख लगी है। अब का बनाई दे पतोइया दुल्हन, हमारी आदत नहीं खाना बनावे के। तो क्या हुआ सासू मॉम जी, मैं तो आपको अपनी मॉम मानती हूँ, मेरी मम्मी जैसी हो, कुछ भी बना दीजिए जो आपको आता हो। अच्छा ठीक है दुल्हन, देख हम जब नहीं की सफाई कर दी तो फिर बनाया नहीं खिलाई थे, लेकिन यह बात हमारी दूल्हा पतोहियन से कहे ना, अब तुम्हारा सरवर फटा जाए रहा था हम करे दी थे। ठीक है हमारा बेटवा कही के गवा के हमारे दुल्हन का ख्याल रखे, नहीं तो हम करी तो ना दुल्हन कब। सासू मॉम जी आप निश्चिंत रहिए, मैं नहीं बोलूंगी किसी से। जा रही बुढ़िया मेरे लिए खाना बनाने, बुढ़िया को तो मैं धीरे धीरे लाइन पे ले आऊंगी। आई बड़ी चली हमसे खाना बनवाएगी, चूल्हा छुआई की रस्म करवाएगी। चलो जब तक मैं अपना फोन चलाऊं, अपना रील से देख के टाइम पास करूं। बुढ़ी गई है मेरे लिए, देखते हैं क्या लाती है बना के। दुल्हन जी, सासू मम्मी जी। हे दुल्हन हम खिचड़ी चढ़ाए जल्दी हो जाए, तुम्हारे भूख लागे ना, घी खिचड़ी अचार खाए ली हो, माठा माठा रखा है, ला हम तुम्हारे कमरे में साफ सफाई कर दई। जी सासू मम्मी जी कर दो। आज तक का हमारा दूल्हा पतोहिया नहीं कहीं आज तक का की खरवा से उठाए के ई चीज इधर से उधर धर दिया, या हराम खोर आउता है हमसे झाड़ू लगवावे लागी। वाह सासू मॉम को काम करते हुए देखने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। उड़ो बुढ़ापा शरीर है, अब हमारी सब काम का आदत नहीं रह गई। काजनी पतोहिया हो रही सफाई फाई नहीं करी नहीं का, कमरा तो साफ लगा था। सासू मॉम जी थोड़ा बेड के नीचे ना अच्छे से झाड़ू लगा दीजिएगा, नहीं तो मेरा सर दर्द होगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो क्या है ना, मुंबई में मैं बहुत अच्छे घर में रहती थी और मेरी आदत पड़ी थी बहुत अच्छे से रहने में। अब यहाँ थोड़ा देहात है तो थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ही। यह पतोहिया आई कि हमारे जू का कालू आई है, कालू। कुछ दिन बाद सासू अम्मा। हाँ रे पतोहिया बहरे बैठी है ना। सासू अम्मा हम का कही तरह है ना। अरे सासू अम्मा आज देवरानी का 10-15 रोज हो ही गई हैं, अब तो तबीयत ठीक लागत है। जब नहीं कि अब चूल्हा छुआई के रस्म करवाई लीन जाए, आखिर हम पंचन का छुट्टी मिले हैं, अपने सालन से हम पंचे खाई तो बनाई तो खवाई सबका। अब देवरानी आ गई तो देवरानी का मजा थोड़ा हम पंचे ले ली। आओ का सासू अम्मा, आखिर हम पंचन कहीं है तो थोड़ा आराम मिले के चाहिए। हाँ तो हम तो कहते हैं चूल्हा धराई के रस्म करवाई दियो। पहले दिन तो कहे तो मंचे की वह न करी के मूड पिरात, दूसरे दिन कहे के पेट पिरात है, तीसरे दिन कहे के पाँव पिरात है, चौथे दिन हाथ पिरात है, रोज कुछ ना कुछ पिरावे जात है। आज इतना होते करते 15 रोज बीत गई। ए सासू अम्मा अब तो हमका ठीक लगती हैं, तो थोड़ा टहलती टहलती हैं, तब कही दे भाई कराई दियो, तने दिन तक का बैठाए के हम 15 रोज तक का बनाए खवाए ना। हाँ तो जातू नहीं ना, कह दिए जा कमरा में यहाँ 15 रोज हो जाए कमरे में घुसी रही हैं, बनावे चुनावे अपन बहरा काम तुम पंचे कर, भीतर काम अपन वही करें। अपन आज उनका चूल्हा धराई छुआई के रस्म करवाए के अपन बांटी दियो काम, कह दियो भीतर तुम करा बहरवा का अपन खेती पाती का गोबर कर तुम मंचे का डारा कर मिली जुली। क्या हो रहा है यहाँ पे? लिया देवरानी जी तुमका बोला वही नहीं आई तरह है ना, तुम तो खुद ही आ गए अपन यहाँ पे उठी के। अब तो तबीयत ठीक रहता है तो हाय। हाँ जी अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो देवरानी जी अब जाओ नहीं कि सासू अम्मा का कहना है कि चूल्हा छुआई के रस्म करवाई लियो, अब फिर वही के बाद ये भाई हमहू सबका बनाओ खवाओ, छुट्टी मिले हमहू सबका। अब बहरावा काम हम सब जने संभारी 2 जने, अब तुम छोटी आई घर की, हम बड़ी बड़ा कवाए 2 जने, तो हम बाहर का काम करी। अब घर का काम चूल्हा उल्हा का खाना वाना चौका बर्तन का तुम संभाल लिया, 3 जने मिलके अपन हो जाए काम धंधा। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ नौकरानी बनने आई हूँ? अरे नौकरानी बनने नहीं आई हूँ, नौकरानी बनाने आई हूँ तुम सबको। तुम्हारा देवर तो नौकर था ही मेरे घर का, अब तुम लोग भी नौकर बनो। अरे ये कहाँ तू देवरानी जी नौकर बनी? अरे मानिक के देवर बाबुआ तुम्हारे बम्बई में यहाँ काम धंधा करत रहे तुम्हारे घर में, लेकिन नौकर थोड़े आई रहे भाई, पढ़े लिखे रहे हैं तुम्हारा जो नहीं कि घर के मैनेजर बने रहे, लेखा जोखा सब अकाउंट संभालत रहे, तुम्हारी मम्मी सब दिए रही उनके करे रही जो जिम्मेदारी। अब नौकर थोड़े आई रहे, हम मंचे काहे का नौकर बन जाई तुम्हारी भाई। अभी घर की तुम देवरानी आई हो, बम्बई का रुतबा ना चली तुम्हार।
ए नहीं की दुल्हन जबान संभार के बात करी समा बेटवा कौन तोहरे घर का नौकर ना रहा, नौकरी करत रहा, नौकरी पढ़ा लिखा रहा, ठीक है, अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर नौकरी करत रहा, चाहे जैसी नौकरी करता रहा हो, लेकिन था तो हमारे घर का नौकर। उन नौकरों के घर में मैं नौकरानी थोड़ी ना बनूंगी, नौकरानी तो तुम सब बनोगे मेरे लिए खाना बनाओ, रोज मेरी सेवा करो, पर सासू मम्मी तुम भी मेरी सेवा करो। बस अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा छोटका, सासू अम्मा से सेवा करवाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आवत है? आज तक का हम लोग सासू अम्मा से एक गिलास पानी तक का नहीं उठवाए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई बोले का? नौकरानी तो मैं सासू मम्मी को पहले ही बना चुकी हूँ, शायद बताया नहीं होगा तुम्हें, उनसे मैंने खाना भी बनवा लिया, झाड़ू पोछा सब करवा लिया अपने कमरे में। ए सासू अम्मा ये काया कहती छोटका, एकदम सही कहा, जाओ ना कहा था कभी काम करवा ली सासू अम्मा, जब जौने दिन तुम अंचा महुआ जौना की बिना गई रहा कहा तुम्हारे कमरा की सफाई करो, जौना की खाना बना के दिया, वो तो हमारा बेटवा कहीं के गवा रहा है कि ध्यान रखे, नहीं तो हम ना करी कुछ। जा सासू अम्मा कैसे तुम कर दी हो, हम पंचे आज तक का तुमसे एक गिलास पानी तक का नहीं उठवाए, तुम खाना बना के दे दियो नहीं के दुल्हन का। लेकिन अब जौन कराए हुए सुन लियो कान खोल के छोटका, तुहार नौकरानी कौन बनी घर में, ठीक है? हाँ तुहार बम्बई का रुतबा ना चली, कैसे नहीं चलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा तुम लोग को काम धंधा, मैं थोड़ी ना करूंगी इस घर का काम। तुम्हें क्या लगता है मैं चूल्हा छुआई की रस्म करके फिर मैं खाना बनाने लग जाऊं रोज? हाँ तुम लोग छुट्टी पा जाओ, मैं इस गर्मी में खाना बनाऊंगी तुम सबके लिए। काहे ना बनाई है तो बियाह काहे खातिर करे रहा, जब तुमका खाने पानी नहीं बनावे का, ये घर में कुछ करेगा नहीं तो। अब मैं तुम्हें थोड़ी ना बताऊंगी कि शादी किस लिए करी थी, आराम फरमाने के लिए करी थी, यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं करी थी। तुम्हारा देवर तो उल्लू है उल्लू। नहीं की दुल्हन जबान संभाल के बात कर हमारे बेटा के बारे में, नहीं भाई उठाओ भाई डंडा, तो तुम्हारी मुंबई गिरी वाली सब बम्बई वाली उतार दिया भाई। अच्छा तो तुम मुझे मारोगी, ले लो तीनों लोग प्रसाद। सासू अम्मा छोटकी देखो कतनी तेज से चोट लाग, सासू अम्मा लागत बेहोश है, वही गई बेहोश। छोटकी रे हम तुमका नहीं जानी तरह क्या तना खतरनाक है, तुमका तो हम बड़ी सीधी साधी समझे रहे ना, अब तुम हमसे ले लिया प्रसाद। अरे बाप रे देखने में तो इतनी सीधी थी, लेकिन बहुत डेंजर है, डेंजर हमारी जेठानी तो। जितना मैं देखम सीधी रहन ना उतना टेढ़ी वन टेढ़े के लिए, हम नहीं जानी तरह की तुम्हें इतना चालबाज नहीं खड़ी हो, हमारे देवरे का फंसाए के उनका जिंदगी बर्बाद करे में लागी है। ए भौजी ई काया कर रहे हैं, हमारी सीमा डार्लिंग का मारते हो काहे? ए संजीव जी अच्छा हुआ तुम आ गए, देख लो ना सबने मिलके मेरी कितनी पिटाई करी है, कितनी पिटाई। देख लो अपनी बड़ी भाभी को उन्होंने तो सासू मम्मी जी को मारा है, और छोटी वाली जेठानी को भी मारा है, मुझे भी मार रही, पता नहीं क्या हो गया है। ए भौजी कौन पागलपंथी है चढ़ी गा तुम्हारे यहाँ, हमारी अम्मा का मार रहे है, छोटकी भौजी का मार रहे है, अब हमारी सीमा डार्लिंग का मार रही है। हरामखोर बहिना झूठी बोलत है। हे बेटा कादनी कौन चूड़ा चमान लेके चले आए हैं, देख लियो यही मुंगारी से हमका मारिस बेहोश हो गए, मंझली के मारिस वह बेहोश हो गए, उतना कहाँ बढ़की के पारा नहीं ना, तब बढ़की मारे लाग थप्पड़। लेकिन काहे अम्मा? तो हाँ दुल्हन घर के काम करे साफ इनकार कर दी, इसका हम नौकरानी थोड़ी आई ना। सीमा यह बात सच है जो अम्मा बोल रही? ए जी यह बात बिल्कुल सच है, हम नौकरानी बने खातिर थोड़े आए हैं, जबरदस्ती करी हमारे साथ सब लोग तो मारब। सुन लिया अपनी जबान से, सुन लिया। सीमा डार्लिंग लेकिन यार ससुराल में तो काम कर इनका पारा था, और तुम तो वादा करके आए रहे कि हम पूरे परिवार का अपन मानब जानब काम धंधा करब। ए वादा कर लीन तो का वादा तोड़ा जा सका, ठीक है? अगर वादा न करी तो तुम हमसे ब्याह कर तू। देख लिया कौनी छछूंदर का लेके आया है, धोखेबाज नंबर 1 कई। अरे यार सीमा डार्लिंग यार काम धंधा तैयार करे इनका पारा थोड़ा मिली जुली के, लेकिन ये यक्का नहीं तैयार करेगी, कहती हम नौकरानी थोड़े आई ने, और सासू अम्मा से काम कराई नहीं है, नौकरानी बना दी सासू अम्मा का। अरे यार सीमा डार्लिंग यह उम्मीद नहीं करना है तुमसे। हे बेटा अपने सीमा डार्लिंग का लेके तुम अलग हो जाओ, घर में तुम्हारे लिए कोनो जगह नहीं, ठीक है? जाओ एक बनाओ, एक मुंह में लिलाओ रोज। हाँ तो और क्या सासू मॉम जी अलग हो जाएंगे तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यही भी करिए नौटंकी तो हम तुमका डिवोर्स दे दिया भाई, छोड़ी छुट्टा करा लिया। करा के तो देखो दहेज प्रथा लगा दूंगी, अंदर करवा दूंगी तुम्हें जेल में, ठीक है? चक्की पीसते रहना वहीं पे। दादा बड़ी खतरनाक है, पढ़ी लिखी है, बड़ी सब गुनी है, इसीलिए दोबारा ना डिवोर्स का नाम तक नहीं लेना अपनी जुबान पे। अब पूरी जिंदगी भर मुझे बनाओ और खिलाओ और नौकरी भी करो। चलो मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ, चलो। अब आते हो? हाँ सीमा डार्लिंग आ रहे हैं ना, शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कुंवारा। आते हो कि आऊं? आ रहा हूँ सीमा डार्लिंग आ रहा हूँ। देखा बहिनी, हाँ बहिनी हो रही यही बीच के मेहरियन से तब भगवान बचावे, वहाँ हाल ब्याह के लड्डू खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए।
बाकी आप लोगन का वीडियो कैसी लगी? आजकल के मेहरिया यही भी धमकी देती हैं जब नई नई दुल्हनी होती हैं। आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके कि हाँ ये सही बात है गलत बात है। मजबूरी का बहनी हमारी फायदा उठाएंगे हम पंच बहनी हमारी समझन की चलो बेचारी के महतारी जौन है कि अपना नहीं रहेगा तो ब्याह कर ली नमा देवर भलाई का काम करेंगे तो देवर का भलाई का इतना फायदा उठाएंगे बताओ। हम पंचन का सीधा एकदम उल्लू बनाए रही। बाकी आप लोगों का वीडियो कैसी लगी बहनी और जरूर कमेंट करके बताओ। दिव्या आरबेल चैनल हमारे चैनल का नाम है तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखे। तब तक के लिए मिलते हैं बहनी और नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।